15वीं शताब्दी की एक इमारत को महज इसीलिए जमींदोज कर दिया गया क्योंकि वहां पे दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का नया घर बनना था। इस वक्त हम लोग दिल्ली जल बोर्ड के जल विहार इलाके में है, लाजपत नगर में ही पड़ता है। और इस वक्त ये सामने आप ये देख सकते हैं, ये वही 15वीं शताब्दी की एक इमारत है। इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो ईंट जो है वो लगी हुई उससे बनी हुई है। चारों तरफ से इसको घेर दिया गया है। वो सामने आप ब्लू कलर का एक बोर्ड देख रहे होंगे, वो इमारत को वहां से घेरा गया है पूरी तरीके से। और ये वो मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक मॉन्यूमेंट है। और यहाँ जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रास्ता जरूर है। यहाँ छोटे छोटे जो इसमें होल्स हैं, ये वो रास्ता है। और इस रास्ते से अब हम लोग कोशिश करेंगे दूसरी तरफ जाने की, कोशिश करेंगे कि उस तरफ आखिर क्या बना है, क्यों, किस वजह से नोटिस दिया गया है। अब इसके पार जाके हमें पता लगेगा। तो चलते हैं अंदर इधर से। अंदर से ये इमारत जो पुरातत्व विभाग ने जिसको संरक्षित किया है, वो इमारत अंदर से इस तरीके से नजर आती है। आप देख सकते हैं कि पतली ईंटों से बनी हुई ये पूरी इमारत है। दूर दूर तक हालांकि स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो बताया जा रहा है कि ये स्मारक पठान काल का एक महल था जो कि 1418 में सैयद वंश ने दिल्ली पर शासन के दौरान इसको बनाया था। और इसकी जर्जर स्थिति को आप देख सकते हैं। खास बात यह है कि अगर हम इसके साथ में एक और इमारत आगे भी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, क्योंकि पुरानी इमारत थी। तो यहाँ से ये जैसे ही हम बाहर निकले तो आप ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पूरी तरीके से घेरा हुआ है, ये घेरा गया है। दरअसल जो दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ है, जो पूर्व सीईओ है, उन्होंने यहाँ पे घर बनाने के लिए, सरकारी आवास के लिए इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसका रास्ता दूसरा, अगर एएसआई वाले आना भी चाहे तो इसका दूसरा रास्ता कोई है नहीं। अब इसके छत पे चलने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि अंदर किस तरीके की हालत है। पतली सकरी सी एक ये दीवार है, स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। अब आप इसकी किस तरीके का ये बना हुआ है उससे ही पता लगता है कि कितना पुराना ये इमारत है और इस वक्त खंडर जैसी स्थिति में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो काम है वो इस तरीके के इमारतों को संरक्षण देना, ताकि भविष्य में आने वाले समय में लोग जान सके कि भारत की जो विरासत है उसका एक हिस्सा ये भी है। अब इसके पर छत्ती देख सकते हैं, ये जो दीवार पर बनाया गया है। और अब पूरी इमारत जो है, सोचिए कि कितनी पुरानी इमारत है। और इस पुरानी इमारत को ढा के यहाँ पे इस सामने एक आलीशान मकान इसको बना दिया गया है। हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस इमारत पर अगर किसी को आना है, किसी को अगर इस जगह आना है, इवन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को भी अगर आना होगा तो वो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने देखा हो किस तरीके की छोटी सी जगह से, क्योंकि एंट्री इस जगह की नहीं है, ये पूरी तरीके से आइसोलेशन हो गया है इसका। और ये जो घर है, ये घर अब यहाँ पे पड़ चुका है। और ऐसे में अब उधर से अगर कोई इधर आना चाहे तो उसके लिए परमिशन नहीं है और वो यहाँ नहीं आ सकता। इस वक्त हम इमारत के अंदर मौजूद हैं। लकड़ी से इसको सपोर्ट दिया गया है, छत को सपोर्ट दिया गया है। पहले इसी तरीके की जो काम होता है, बनाया जाता है कि लकड़ी से सपोर्ट दे दिया, लकड़ी से जो है बीम डाल दिए जाते हैं और उसके बाद बड़े बड़े इस तरीके के पत्थर, ये इस तरीके के लाल पत्थर उनके ऊपर रख दिए जाते हैं। और इसी तरीके से इस इमारत को बनाया गया था। लेकिन अब हालात जर्जर इसके हो रखे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि जनवरी 2021 में दिल्ली जल बोर्ड के परिसर में ये पता लगा था कि ये 15वीं शताब्दी का एक स्मारक है। उस वक्त पुरातत्व विभाग ने इसका जायज़ा भी लिया था और संरक्षण देने की मांग की थी। लेकिन जब जनवरी 2023 में विभाग साइट पर आया तो विभाग ने पाया कि स्मारक गायब हो गया था। और उस वक्त यानी तत्कालीन दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के आधिकारिक बंगले के तौर पर वो जगह को जो है नुकसान पहुंचाया गया। और अभी फ़िलहाल
स्मारक को जो है वो तोड़ दिया गया है। सिर्फ स्मारक का इतना सा ही हिस्सा बचा है, सिर्फ इतना सा ही हिस्सा बचा है स्मारक का। 15वीं शताब्दी की ये इमारत, पठान काल के दौरान की इमारत, और उसका अभी ये हिस्सा बचा है। और आप समझ सकते हैं कि पुरानी इमारत को ढहा के इस तरीके का एक आलीशान घर बनाना, ये अपने आप में ही ये दर्शाता है कि अपनी सहूलियत के लिए किस तरीके से अपने पद का जो है दुरुपयोग किया जा सकता है, वो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। ये प्रोजेक्ट की बात करें, ये जो पूरा प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है सामने सफ़ेद सी इमारत जो नज़र आ रही है, आलीशान इमारत, ये कुल मिला के इस प्रोजेक्ट पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पूरा घर जो है वो इसी ज़मीन पे बनाया गया है। तकरीबन 5500 वर्ग मीटर के एरिया में ये पूरा घर फैला हुआ है। और लगातार जो एएसआई ने कब्ज़ा देने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को कहा था, लेकिन किसी तरीके की कोई जानकारी, किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन उनकी तरफ से नहीं किया गया। और 2023 में जब निरीक्षण किया गया तब ये यहाँ पे इमारत के नाम पे सिर्फ ये एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ था और इसके अलावा और कुछ नहीं था। इसको कहा भी महल नाम से जाना जाता था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कई लोगों से बात की तो वो यही कह रहे थे कि महल नाम से जाने पूछेंगे तो बताएंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इसको बंद कर दिया गया है, हालांकि इमारत थोड़ी जर्जर जरूर हो गई है और ख़तरनाक भी है, लेकिन यहाँ पे आसपास के बच्चे ज़रूर जो हैं वो खेलते रहे होंगे। लेकिन इस तरीके की इमारत को तोड़कर ऐसे अगर इमारत बना दी जाए तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा सवाल ज़रूर उठता है। और अभी फ़िलहाल विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस भेजा है और नोटिस में कहा है कि उस वक्त के सीईओ उदित प्रकाश राय के निर्देश में ये इंजीनियरों की मदद से पठान काल के महल को कथित तौर पर गिराया गया। अब जाहिर सी बात है कि उनके लिए भले ही ये जो है बहुत बड़ी इमारत ना रहे हो, लेकिन एएसआई के लिए इससे कीमती चीज़ कुछ नहीं हो सकती कि आप एक इस तरीके की इमारत को बचाएं आने वाले समय में। लेकिन सवाल यही है कि इस तरीके का माहौल आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हम लोग एक 15वीं शताब्दी के इमारत पर खड़े हैं और उसके साथ में ये 21वीं शताब्दी का ये मकान आप देख सकते हैं। 20वीं शताब्दी का ये अपने आप में ही ये बताने को ज़रूर कहता है कि अपनी सहूलियत को लेकर या अपनी सहूलियत के लिए पुरानी चीज़ों का किस तरीके से दोहन किया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे। और इस तरीके के कई सारी चीज़ें पहले भी होती रही है, एएसआई लगातार इसको लेकर अपनी बातें रखता रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जो कि पूर्व सीईओ है उन पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ये वाकई एक ऐसा कृत्य है जो कि अगर एएसआई की भाषा में कहते हो अक्षम्य है। और आपने सिर्फ अपने एक आलीशान इमारत को बनाने के नाम पर इस तरीके की एक ऐतिहासिक इमारत को तोड़ दिया। और इस वक्त ये इमारत यहाँ पे जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि एक तरफ घर बन चुका है, सीधा रास्ता नहीं है। और ये इसका बैक साइड है इस इमारत का, और इसका मतलब सामने का सारा हिस्सा जिसमें कि ये पूरा इमारत बनाकर तैयार कर दिया गया है। रूपचंद जी, यहाँ पे एक इमारत थी जिसको कि तोड़ दिया गया सुर्खियों में, क्या था? अब कब से यहाँ रहते हैं और क्या देखा था आपने? एक्चुअली सर यहाँ पे बहुत पुरानी इमारत थी जिसमें पुराने जय नारायण साहब यहाँ पे रहा करते थे। चीफ इंजीनियर थे, ईएनसी बोलते थे, चीफ इंजीनियर थे। वो यहाँ पे रहा करते थे इसी हवेली के अंदर। वो पुरानी इमारत थी। अच्छा, पुराना जहाँ रहते थे उसमें ये पूरी इमारत थी? जी 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 हाँ। अच्छा। अब फिर ये वो लोग चले गए, शिफ्ट हो गए, पुराना खंडहर हो गया था यहाँ पे, तोड़ फोड़ के सारा खंडहर हो गया था। उसके बाद फिर ये नई हवेली बना। कहाँ तक शुरू होता था? जैसे हमने तो ये हिस्सा देखा, यह हिस्सा लेके क्या ये पीछे आप ये जो देख रहे हैं पूरे अंदर ही अंदर पूरा है। ये सामने डीटीसी का देख रहे हो? हाँ, देख रहे हैं ना, वहाँ तक पूरे फैला हुआ था पूरा। कब तक ये फैला हुआ था, कब टूटा? ये टूटा क्या, खंडर हुए तो इसको कम से कम हो गया होगा 10 साल के करीब हो गया होगा खंडर हुए तो। अच्छा, पहले यहाँ पे इमारत थी जो रहते थे? हाँ, इस पे जय नारायण साहब यहाँ पे रहा करते थे। हाँ, फिर वो वहाँ पे रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद फिर ये सारा खाली हो गया, ऐसी खंडर होके धीरे धीरे गिर के गिरता रहा।
कोई देखने वाला था नहीं। तो ये जो नई जो बिल्डिंग बनी है, ये इसी के इलाके में बनी है? हाँ जी जी जी, यहीं पे था, पहले यहीं पे थे। इसके आगे क्या था जब ये सारा इन्होंने अंदर ऐसे घेरा हुआ था ना सारा, ये पूरा पीछे पीछे खेती भी हुआ करती थी यहाँ पे पीछे उन्होंने। जब जैन रायन जब रहते थे ना, उन्होंने आगे आगे तो मकान तो कम से कम 15-20 मकान थे, अंदर ही बने हुए थे, कमरे बने हुए थे जिसके अंदर। और ये इसी तरीके का पुरानी इमारत के हिसाब से पुराना वो अंदर तो नया तरीके से था, मगर था ये पुराना किले की तरह था। चारों तरफ से इसी की दीवार से घिरा हुआ था। हाँ, इधर आगे की तरफ इधर से घिरा हुआ था, इधर से बाद में पीछे उन्होंने नई कंस्ट्रक्शन की थी।